नमस्कार साथियों, मैं हूँ दिलीप जायसवाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक को लेकर। जी हाँ, आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए एक एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकल परीक्षाओं की कॉपियाँ जच चुकी है और शीघ्र ही रिजल्ट हमें तैयार करना है। रिजल्ट तैयार करने के लिए जो मार्केट में अलग-अलग वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक मिल रहे हैं, उसको लेकर साथ ही शिक्षक साथियों में जो परिणाम तैयार करने के लिए जो दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें विशेष तौर से अधिभार की बात कही गई है, उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कई बार कैलकुलेशन करने में समस्याएं आती है, तो उसी को लेकर ये जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में मैं आपको हर चीज़ बहुत क्लियर बता देता हूँ। साथ ही इस सॉफ्टवेयर की जो एक्सेल शीट की जो है लिंक डायरेक्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से जो है अपने डेटा की प्रविष्टि करके अपनी जो सूची है, अंक सूची की जो समरी है, वो तैयार कर सकते हैं, यानी रिजल्ट शीट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये मैं प्राथमिक विद्यालयों के लिए यानी कक्षा 3, कक्षा 4 के लिए ये जो है शीट बता रहा हूँ। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको कक्षा 6 और 7 के लिए भी बता देंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी डेटा एंट्री करना है। शाला के नाम में शाला की जानकारी एंट्री कर देना है और यहाँ पर आपको अपना जन शिक्षा केंद्र और डाइस कोड एंट्री कर देना है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर आपको बच्चों की, विद्यार्थियों की जो जानकारी वो एंटर करना है। विद्यार्थियों की जानकारी के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर विशेष तौर से जो है मासिक मूल्यांकन को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, उसको हम समझ लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। यहाँ पर जो नॉर्मल जानकारी आपको विद्यार्थी की चढ़ा देना है, विद्यार्थियों की जानकारी आप इसमें एक्सेल शीट में जब एंट्री कर देते हैं, तो इसकी एंट्री के बाद हमारे पास आता है मासिक मूल्यांकन। अब जैसे कि जो निर्देश दिए गए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा, जो मासिक मूल्यांकन है, मासिक मूल्यांकन में आपको 10% अधिभार लेना है। तो 10% अधिभार की जब हम बात कर रहे हैं, तो 10% अधिभार हम कैसे लेंगे, वो हम समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो जो मासिक अधिभार होता है, वो आपको यानी कि 4 महीने के जो है आपको टेस्ट लेना थे, 10 नंबर के, जो कुल मिलाकर 40 नंबर के टेस्ट होंगे हर विषय के। तो जो 40 नंबर के टेस्ट होंगे, उसमें से हमें 10% अधिभार लेना है। अब अधिभार का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ जितने अंक मिल रहे हैं, जैसे 40 अंक है, तो 40 अंक को हमें 10 अंक में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए हमें, इसका मतलब ये नहीं कि जो 40 अंक का 10% निकालना है, बल्कि इसका अधिभार निकालना है। तो अधिभार निकालने का जो शॉर्टकट फार्मूला है वो ये है कि जो 40 अंक है और 10% आपको निकालना है। तो यानी कि जो है हम बात करते हैं कि 4 का भाग हम देंगे तो 10% बन जाएंगे। तो ये जो फार्मूला बिल्कुल सटीक है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। जितने भी शीट आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आ रही है, उन सबका जो है सटीक तोड़ यही है कि हम लोग इसको, अगर 4 विषय हैं, 40 अंक है और उसको हमें 10% अधिभार निकालना है, तो हम इस टोटल प्राप्तांक को जो है 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारी 10% अधिभार आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 33 का यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया हुआ है। ये फार्मूले में क्या हो रहा है कि जो अधिभार, जो अंक है, उस अंक को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमारा 10% अधिभार स्वतः आ जाता है। तो इस 10% अधिभार आ जाएगा आपके पास। तो जो है आपका कहने का मतलब ये हो गया कि मासिक मूल्यांकन जो 40 नंबर का था, उसमें से जो आपने नंबर दिए हैं, वो 10 नंबर की काउंटिंग यहाँ हो जाएगी। अगर हम चलते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम में, तो अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम में क्या होने वाला है कि साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम में जो है आपका 60 नंबर का है। यहाँ पर हमें 20% जो है अधिभार लेना है। 20% लेना है, 60 नंबर का है, तो हमें 60 नंबर का 20% लेना है, तो 20 3 60, तो यानी कि 3 से इसका हमने भाग दिया है प्राप्तांक में कुल। ये 20% अधिभार इसका निकल आता है। इसे भी सटीक तरीके से कैलकुलेट किया गया है, जो पूर्णतः सही और क्लियर है। इसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है। तो फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, जहाँ 60 अंक का 20% अधिभार निकाल लेता है, यानी कि आपको कुल प्राप्तांक को 3 से भाग दे देंगे, तो आपका जो है 20% का जो अधिभार है वो यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो 10 नंबर हमारे मासिक के हो गए, 20 नंबर हमारे आप देखेंगे अर्धवार्षिक के हो गए। अब हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, वार्षिक मूल्यांकन जो हमारा 60 नंबर का है और इसमें किसी प्रकार के अधिभार को निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो 60 नंबर ये है
और 30 नंबर, वो हो गए 60 नंबर आपके वार्षिक के, 20 नंबर आपके अर्धवार्षिक के, 10 नंबर आपके मासिक के। तो जो 20 नंबर अर्धवार्षिक का हमने अधिभार निकाला है टोटल अर्धवार्षिक के अंकों में से, उसी तरह से हमने 10 नंबर का अधिभार जो है मासिक टेस्ट से निकाला है। तो 30 नंबर और वार्षिक लिखित मूल्यांकन के कुल 60 नंबर में से हमें नंबर देना है। 60 नंबर ये 40 नंबर, 60 नंबर और 30 नंबर 90 नंबर। अब बचते हैं 10 नंबर। तो हमें जो हमारा प्रोजेक्ट है साथियों, प्रोजेक्ट जो हमें बनाना था बच्चों से, प्रोजेक्ट जो है आपको 10 नंबर के अधिभार से निकालना है। 40 नंबर का प्रोजेक्ट है, 40 नंबर के जो प्रोजेक्ट है टोटल जो है आपका, उस प्रोजेक्ट में से 2 प्रोजेक्ट बनते हैं 20-20 नंबर के, कुल मिला के 40 नंबर के हैं, उसका हम लोग 10 अधिभार निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से अधिभार निकालने का फार्मूला लगा दिया है। 10 नंबर अधिभार निकाला है तो 90 नंबर, और 10 नंबर आपका जो प्रोजेक्ट का ये हो गया 100 नंबर। यानी कि देखिए 10 नंबर मासिक के, 20 नंबर आपके अर्धवार्षिक के, 30 नंबर हो गए, वार्षिक के 60 नंबर हो गए, तो टोटल 90 नंबर हो गए, और 10 नंबर हमने निकाल लिए प्रोजेक्ट में से। इस तरह से 100 नंबर हो गए। अब आप बात करेंगे कि हमने जो है वार्षिक जो मासिक टेस्ट था वो 40 नंबर का था, अर्धवार्षिक जो टेस्ट था आपका वो जो है अर्धवार्षिक आपका कितने नंबर का था, 60 नंबर का था, और इसी तरह से वार्षिक भी जो है आपका 60 नंबर का था। हमने अधिभार अंक निकाले हैं, और इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल 100 नंबर में से रिजल्ट बनाने के निर्देश जो राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र द्वारा दिए गए हैं, उसी आधार पर यहाँ नंबर बनाए। तो आपको सिर्फ यहाँ पे नंबरों की एंट्री करना है। ये जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल शीट है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर अधिभार निकल के आ जाएगा, ऑटोमेटिक अधिभार का कैलकुलेशन भी हो जाएगा, और साथ ही यहाँ पर ग्रेडिंग भी निकल के आ जाएगी। अब आपको अगला कॉलम जो होगा वो सिर्फ आपको यहाँ पर कुल शैक्षणिक दिवसों की जानकारी भरना है। तो इस तरह से आपका अधिभार और समस्त जानकारी यहाँ पर निकल कर सामने आ जाना है। तो बहुत आसानी से यहाँ पर आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, और आपको एक्सेल शीट काफ़ी फायदेमंद होगी जहाँ पर आपको पूरी जानकारी निकल कर आ जानी है। तो इस तरह से आप इस एक्सेल शीट की मदद से अपना प्राथमिक विद्यालय का कक्षा 3 का, कक्षा 4 का वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक आसानी से बना सकते हैं, और इसे प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको बड़े परिणाम पत्रक यानी कि जो हमें बाजार में मिलता है A3 साइज का, उससे बनाने से और उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट ना हो, बार बार लिखना ना पड़े, इसके लिए ये जो शीट है आपको काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके माध्यमिक जो है क्षेत्र हमारा कक्षा 6ठी और 7वीं का, उसके परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए एक्सेल शीट की। तो यहाँ तक हमने देखा, यहाँ तीसरी का, चौथी का परीक्षा परिणाम आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये एक्सेल शीट की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहाँ से आप एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको अंकों में एंट्री करना, अधिभार के फार्मूलों के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अधिभार के फार्मूले लगे हुए हैं। कोशिश करके मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि आपको अधिभार के फार्मूले में गलती से भी एंट्री ना हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह की जानकारी से अपडेट रहने के लिए आज डिजिटल एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा डिजिटल एजुकेशन पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए आज ही हमारे ज्ञानंदा चैनल को सब्सक्राइब करें।